सोना सिर्फ मेटल ही नहीं, परंपरा और प्यार की पहचान है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वेलकम टू द लाइव टॉक विद आर के रुचिका कंबोज। और इस परंपरा को जिन्होंने बनाए रखा है, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं दुर्ग से पारक ज्वेल, सिद्धार्थ पारक। नमस्ते। नमस्ते। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। जो भी लोग गोल्ड खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में नाम आता है पारक ज्वेल्स। तो ये लेगेसी आपने कैसे मेंटेन की है? इस लेगेसी की स्टार्ट लगभग 1955 जब मेरे दादाजी ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। बहुत छोटे से बिज़नेस को आज जिस मुकाम पे आप हमारे को देख रहे हैं, बहुत बहुत स्ट्रगल किया है। साइकिल में ले जाके सोना चांदी बेचा है, रोड पे बिछा के बेचा है, और आज उस मुकाम पे हम हैं जहाँ पे हैं। मेरे दादाजी इसी साल मार्च 2025 में ही शांत हुए, बट उसके पहले तक वो बिजनेस में इन्वॉल्व थे। और उनसे ही जो सीखा है कि ग्राहकों का भरोसा और ग्राहकों को सही सामान देना और सही तरीके से देना, वहीं से आया है। और मैं 3rd जनरेशन जूलर हूँ। मेरे दादाजी मेरे साथ बैठते थे, उसके बाद पापा बैठते हैं और मैं बैठता हूँ। Rather I would say कि मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ। I should correct my sentence कि मैं उनसे सीखते हुए आया हूँ और मैं आगे भी बहुत कुछ सीखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आपकी इच्छा देख के मुझे लगता है आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो सर, आप इतने पुराने हैं इस बिज़नेस में, तो आपने इस बिज़नेस को सस्टेन कैसे किया? इसका जवाब मैं अपने सारे ग्राहकों को शुक्रिया करके कहना चाहूँगा। मेरे सारे ग्राहक हैं जो भरोसा, कोई भी ज्वेलरी का बिजनेस हो, कोई भी दुकान हो, वो चलती है भरोसे पे। सबसे पहला चीज़ है भरोसा। तो जब ग्राहक आपके पर भरोसा करता है तब वो रिपीटेडली आपके पास आता है। और जनरली अगर किसी भी ज्वेलरी दुकान पे कस्टमर की एंट्री होती है तो आउट ऑफ 10 7 रिपीटेड कस्टमर्स होते हैं, 7 to 8। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, क्योंकि एक भरोसे के साथ वो उस दुकान पे आता है। जब वो अपने घर से निकलता है तो उसके दिमाग में रहता है कि मुझे आज यहीं जाना है और मैं यहीं से लूँगा। और जब आप किसी कस्टमर को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से डील कर रहे हो, तो वो जानता है कि यार मैं अगर इतने बार उस आदमी को आजमा चुका हूँ तो गलत तो नहीं होगा। बिल्कुल। तो भरोसा ही है जो अब तक पारक ज्वेल्स ने सबका जीता हुआ है। 100%। लोग कहते हैं कि सुनार का बेटा सुनार ही बनेगा। क्या कभी आपने इस फील्ड के अलावा कहीं और अपने आप को प्रेजेंट करने का सोचा, या कभी आया कि नहीं मुझे थोड़ा हट के इससे चेंज करना है? बचपन से पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक था, स्कूल टाइम से। घर वालों की इच्छा थी कि सीए कर ले। मैं क्वालिफिकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बट पैशन हमेशा ज्वेलरी की तरफ था, हमेशा इंक्लिनेशन ज्वेलरी की तरफ था, बिजनेस की तरफ था। और क्योंकि एक बिजनेस फैमिली में बॉर्न बॉट अप हुआ, बचपन से घर में यही देखा है। वो एक इंस्टिंक्ट है या एक ब्लड में है कि भाई करना तो बिजनेस ही था। और ज्वेलरी से अच्छा बिजनेस या ज्वेलरी जो मुझे फैसिनेट करती है वो कोई और बिजनेस करता नहीं है। तो हमेशा से इंक्लिनेशन ज्वेलरी में था, हमेशा से सपना था कि अपना जो स्टोर है वो जितना बेहतर से बेहतर चला सके, बेस्ट से बेस्ट कस्टमर को करके दे सके। वैसे ही काम कर रहे हैं और वही विजन है आगे के लिए भी। मतलब आप ज्वेलरी में काफ़ी पैशनेट थे, तो आपने सीए को साइड करके ज्वेलरी की लाइन को चुना। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट था ज्वेलरी को लेके, शुरू से ही, बचपन से ही दुकान जाते थे पापा के साथ, दादाजी के साथ, बड़े पापा लोगों के साथ। तो वो एक काफी मतलब देख देख के हाँ, भैया लोगों को देखा, भैया काफी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। बिल्कुल। बट सीए आपने एज अ स्टडी वाइज किया या घर वाले मतलब चाह रहे थे कि करो? नहीं, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। आज कस्टमर भी सामने से आता है तो वो एजुकेटेड है। और जब आप एजुकेटेड होके कोई भी बिजनेस को संभाल रहे हो तो 100% एक निश है आपका बाकी प्लेयर्स के साथ। और कस्टमर के साथ भी जो एक रिलेशन है, या कस्टमर भी आपको एक अलग नज़रिए से देखता है। तो आज हमारे साथ एक सीए एजुकेटेड पर्सन भी और ज्वेलर के काफ़ी जाने माने नोन पर्सन है। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट कहते हैं कि हर जनरेशन कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ लेकर आती है। जी। आपकी जैसे बताए 3 जनरेशन रही है, आपके दादाजी, आपके पापा, देन आप। जी। तो जब आप इस बिज़नेस में एंटर किए तो आपने क्या नए चेंजेस लाए और चाहते हो कि वो आने चाहिए?
समय के साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है सोशल मीडिया, तो हम सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं। हम लोग डेली गोल्ड रेट्स डालते हैं, डेली नए नए कंटेंट बनाते हैं कस्टमर एजुकेशन पे। अगर आप मेरा पेज देखेंगे तो हम लोग कंटिन्यूसली उसमें एजुकेशन के कंटेंट डालते हैं ताकि ग्राहकों को पता चले कि कैसे ज्वेलरी, कब ज्वेलरी, क्या ज्वेलरी खरीदनी, कैसे खरीदनी। मतलब ज्वेलरी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हाँ, है हम डालते रहते हैं। जैसे अभी 4 तारीख को ही हमने पहले ही डाल दिया था कि सोने के भाव में 2000, हम आज 5 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, कल हमने, आप इंस्टाग्राम जाके चेक कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो डाल दिया था कि 100% सोने का भाव बढ़ने के चांसेस है क्योंकि यूएस वेनेजुएला का वॉर का सिचुएशन चल रहा है। सर आपके इंस्टा पेज का नाम मैं जानना चाहूंगी। Parak_jewels। ओके। सो तब हमने डाल दिया था और आज हम जहाँ बैठे हैं सोना लगभग 2000 रुपये, 2500 रुपये तेज खुला था बाजार पे। ओके, तो मतलब जितनी भी अपडेट्स हैं, अगर आप पेज को फॉलो करते हैं तो आपको सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, साथ में उसके जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं, अप डाउन हो रहा है, क्या रेट्स हैं, तो सारी चीज़ें। जी। ये तो हम बहुत जैसे unique अभी है। आपने पूछा और क्या आपने ऐड किया, तो हम डिजिटल गोल्ड भी सेल करते हैं, हम लोग ऑनलाइन भी ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, हम लोग पैन इंडिया डिलीवरी कर रहे हैं। हम लोगों ने भी एक नया ऑलमोस्ट ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि हम लोग ज्वेलरी के साथ फ्री इंश्योरेंस देंगे अपने कस्टमर्स को, ताकि आजकल चैन स्नैचिंग या फिर घर से चोरी होती सामान, सो हम एक सर्विस के तौर पे अपने कस्टमर्स को ये देना चाहते हैं कि आपकी ज्वेलरी इंश्योर्ड रहे हमारे तरफ से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन एंड ऑफ, मुझे भी आज लगभग 9-10 साल हो गए बिजनेस ज्वाइन किए, तो बहुत सारी चीज़ें ऑन एंड ऑफ आते गई, कई चीज़ें आई, कई उतार चढ़ाव भी आए। कई बार हम जो सोच के आते थे वो स्कीम सक्सेसफुल नहीं हुई, हमने बीच में EMI स्कीम लाया था। तो जब उतार चढ़ाव आए आपके बिजनेस में, तो कभी आपको ऐसा लगा कि जब आपने स्टार्ट किया था कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब भी इंसान एंटर करता है तो काफ़ी चीज़ें फेसेस करता है, बहुत XYZ रहती है, तो आपको कभी फील हुआ कि ये काफ़ी चैलेंजिंग है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कभी खुद पे डाउट आया हो या कभी ऐसा लगा हो कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है? फॉर्चुनेटली मैं ना, मतलब मेरे जो बड़े हैं, मेरे दादाजी या मेरे पिताजी या मेरे ब्रदर्स, कजिन, सब हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। तो फॉर्चुनेटली ये इंस्टिंक्ट बहुत कम आती है, बट क्योंकि आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में बिजनेस की एक पहली लाइन है या शायद मेन लाइन है, मोर द रिस्क मोर द बिजनेस। तो जितना आप रिस्क लोगे या जितना आप ज़्यादा काम करोगे, उतनी चांसेस है फेलियर के भी और सक्सेस के भी। जब आप सब फेलियर्स को बाईपास करके सक्सेस की तरफ बढ़ते हो तो आपको अपने आप रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैंने कर दिखाया, आखिरी में कैसे तैसे कर ही लिया, कर लूंगा मैं। हाँ, और हो जाएगा। तो कभी भी आप जब निराश हुए तो आपकी फैमिली हमेशा आपके बैकबोन बन के खड़ी रही है। 100%। आपके बेस्ट, जो आपके एक इंस्पिरेशन भी हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं और बैकबोन भी है आपके फैमिली में, कौन है? जनरली मैं, मतलब ये कैमरे में कैसे एक्सप्रेस करूं, बट मेरे फादर मुझे हमेशा, हम कभी ऐसा वो बाप बेटा रिलेशन तो रहता है, बट उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि तू कर, तू जो करेगा मुझे भरोसा है, और तू जो करेगा मुझे भरोसा है कि तू अच्छे से करेगा। मतलब आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके टीचर, आपके इंस्पिरेशन आपके फादर हैं। मैं अपने दादाजी को बहुत देखता हूँ। I always want to become like him in terms of as a man. एंड मेरे फादर, जी हाँ, मैं बहुत उनसे हर चीज़ शेयर करता हूँ, मैं कभी उनसे कोई बात छुपाता नहीं हूँ। सो वो बाप बेटे वाला रिलेशन भी है जहाँ पे वो मर्यादा रहती है और जहाँ जो चीज़ें खुल के बोलनी है वो बोल भी देता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप फैमिली में एक इतनी यूनिटी है आपकी फैमिली में कि आप उसके साथ बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ रहे हैं। गोल्ड प्राइस अभी के टाइम फ्लक्चुएट, डिक्रीज होने की जगह बल्कि इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे कि कस्टमर आता है, सोचता है कि मैं आज गोल्ड परचेज करता हूँ, बट प्राइस इंक्रीज देख के उसके प्लान्स में चेंजेस आ जाते हैं कि नहीं, मैं काम करता हूँ, कल करता हूँ। पर जब वो कल भी आता है ना, नेक्स्ट टाइम में आता है, तो वो डिक्रीज नहीं दिखता, वो इंक्रीज दिखता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसे टाइम में कस्टमर को क्या करना चाहिए? देखिए, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड इज व्हेन यू हैव कैश इन योर पॉकेट। मत सोचो कि सोने का भाव क्या है। हमको एक लिमिटेड क्वांटिटी या जो भी खरीदना है, गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसने अभी तक कभी भी बहुत बड़ा गिरावट नहीं दिखाया है। हालांकि पिछले 2 साल में बहुत तेजी से बढ़ी है, बट बढ़ ही रही है। और जितनी अनसर्टेनिटीज बढ़ते जाएंगी, जितनी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ेंगी, जितना ज़्यादा विश्व में अनिश्चितताएं, इफ आप वो वर्ड प्रोवाइड कर रहे हो, बढ़ेंगी,
उतना ज्यादा गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, शेयर बाजार टूटता है और गोल्ड की तरफ लोगों का रुझान, इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका रुझान बढ़ता है। इस कारण से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। जैसे 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 अभी मैंने आपको बताया कि यूएस वेनेजुला का जो हुआ, वो बिल्कुल क्लियर इंडिकेटर था कि बाजार तेज होगा। अगर ये एस्केलेट होगा तो और तेज होगा, अगर कुछ और वॉर कहीं और होती है तो ये एस्केलेट होगा। सो गोल्ड इट इज ऑलवेज प्रूवन, अगर आपके जेब में पैसे हैं खरीद लो। आप मत देखो कि सोने का भाव कम होगा, मतलब कल कर सो आज कर वाली कहावत यहीं पे होती है। गोल्ड में तो ये बिल्कुल एप्लीकेबल है। इतना ज्यादा मूवमेंट है, इतना ज्यादा मूवमेंट है कि कस्टमर उसको कैच कर ही नहीं सकता। दुकानदार नहीं कर सकता तो कस्टमर तो बहुत पीछे हो जाता है उसके। हम भी बहुत बार ऐसा होता है, हम भी सोचते हैं आज नहीं खरीदते कल खरीदेंगे दुकान की स्टॉक, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस दिन हम छोड़ते हैं ना, उस दिन अगले दिन हम नुकसान ही भोग करते हैं। तो एक बात जानना चाहूंगी, क्या ये रियलिटी है या मिथ है कि दुबई का गोल्ड हमारे इंडिया के गोल्ड से सस्ता है? गोल्ड सस्ता, गोल्ड का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनली डॉलर्स के बेसिस पे चलता है। अब रही बात दुबई का गोल्ड की, सो बेसिकली दुबई में टैक्सेशन थोड़ा सा कम है। इस कारण से जब आप दुबई से इंडिया में गोल्ड लाते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और आप टेक्निकली अगर दुबई से जितनी क्वांटिटी अलाउड ला रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसको एक्सीड करें तो आप देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि आप कस्टम्स छुपा के ला रहे हैं। प्लस गलती से भी आप कहीं पे भी एयरपोर्ट पे, और जो होता ही है, आप अगर कहीं पे भी अगर आप पकड़ाते हैं तो आपको लीगल एलिगेशंस भी बहुत सारे झेलने पड़ेंगे। सो ऐसा नहीं है कि और पहले जब इंडिया में टैक्सेशन थोड़ा ज़्यादा था, 2022 या 23 में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड में कम कर दी थी। उसके बाद से दुबई में और इंडिया के रेट्स में बहुत इतना बड़ा वाइस्ट डिफरेंस नहीं है कि आदमी दुबई जाके गोल्ड लेके आए। मतलब कितना डिफरेंस होगा अगर अब देखा जाए तो? मेरे ख्याल है 1,500-2 हज़ार रुपये होगा, मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ, बट रफली 1,500-2 हज़ार रुपये तोले के पीछे। तो वो वर्थ इट नहीं है। पहले 13-14 हज़ार रुपये तोले के पीछे डिफरेंस होता था, तो वो बहुत बड़ा गैप होता था, अब नहीं है वो चीज़। ओके, सो जैसे कि लोग कहते हैं 0% मेकिंग चार्जेस, कुछ ऐसा भी रहता है, तो ये रियलिटी है कि मतलब ये क्या है 0% मेकिंग चार्जेस? ये प्योर मार्केटिंग गिमिक है, प्योर मार्केटिंग गिमिक है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं समझाना चाहूँगा एकदम सिंपल से। बिल्कुल। हम घर बनाते हैं जी, ईटा लगाते हैं, रेती लगाते हैं, उसको मिक्स करते हैं और बहुत बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या ईटा लेने से, रेती लेने से आपका घर बन जाएगा? नहीं। कब बनेगा? जब उसमें मजदूर काम करेगा, मजदूर उसको धीरे धीरे जोड़ेगा, आपको उसका लेबर देना पड़ेगा मजदूर को। वैसे ही गोल्ड के साथ भी है। हम बिस्किट लाते हैं, बिस्किट को कारीगर मैन्युफैक्चर करता है। सो बिस्किट से लेके कारीगर के मैन्युफैक्चर करने के बाद हमारे मार्जिन्स जोड़ के आपको पास ऑन करने तक का ही मेकिंग चार्जेस है। और वही जूलर की भी कमाई है जिसमें उसके भी कॉस्ट इन्वॉल्व है। सो 0% में अगर कोई आपको बोल रहा है कि ज्वेलरी दे रहा हूँ, ऐसी कोई ज्वेलरी बन ही नहीं सकती जो 0% में बनेगी। आप खुद सोचिए ना, तो मैं बिस्किट ही दे दूंगा ना, मैं ज्वेलरी बनाऊंगा ही क्यों? या तो उसमें मिलावट है या फिर किसी और तरीके से आपको उस चीज को प्रेजेंट किया जा रहा है। पॉसिबल ही नहीं 0% मेकिंग चार्जेस। जब इंसान गोल्ड खरीदने जा रहा है तो उसे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले मान लीजिए जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, बहुत लोग को नॉलेज नहीं है ना, मतलब उतना नहीं पता है, बस उनको गोल्ड खरीदना है, तो एक जनरल चीजें और एक अगर आप एक एजुकेटेड है तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आप हॉलमार्किंग फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। जब भी आप ज्वेलरी लेने जा रहे हैं, आप चेक करिए कि आप हॉलमार्क ज्वेलरी ले रहे हैं कि नहीं। गवर्नमेंट ने बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी बैन कर दी है। कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी बेच ही नहीं सकता। कैरेटेज समझना इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से कैरेट में ज्वेलरी ले रहे हैं। आप 18 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, 22 ले रहे हैं, लीजिए कोई भी ज्वेलर आपको गलत सामान नहीं देगा आज की डेट में। अगर आप 18 ले रहे हैं तो आप 18 का पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये चेक करिए। अगर आप 20 ले रहे हैं तो 20 का पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो चेक करिए। अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी ले रहे हैं तो आपको गोल्ड कैरेट 22 का ज्वेलर लगा रहे हैं कि नहीं, वो देखिए। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम में से बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ज्वेलर को रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया जीएसटी इनवॉइस मत दो। मैं आपको अपफ्रंट बता रहा हूँ कि आप एनकरेज करिए। आज के डेट में जितने ज्वेलर्स हैं वो बोलते हैं कि आप ज्वेलरी लीजिए। गवर्नमेंट की बहुत सारे नॉर्म्स आते हैं कई बार जो आपकी एसेट है,
एक तरीके से जैसे आज हम प्लॉट लेते हैं, हम रजिस्ट्री कराते हैं ना, हमको गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है, तभी आप उस प्लॉट के मालिकाना हकदार हो। वैसे ही ज्वेलरी है, आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो आप इनवॉइस लीजिए। आप ज्वेलर को इंकरेज मत करिए कि आप मुझे इनवॉइस मत दीजिए, आप प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस दीजिए। वो आपके लिए जीएसटी इनवॉइस का मैं मेन जानना चाहूंगी, जीएसटी इनवॉइस है क्या? लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वही जो मैंने कहा कि बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। बहुत सारा डिस्क्रिप्शन आता है, दुकानदार का जीएसटी नंबर उस बिल में है कि नहीं है, उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है कि नहीं है, एचएसएन कोड है कि नहीं है, जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी अलग से दिखाया गया है कि नहीं दिया गया है, दुकानदार के सिग्नेचर्स हैं कि नहीं है, आप भी लेने तो लीजिए। यानी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, और इसके लिए पढ़ा लिखा होना या बहुत एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें, कई बार आप गवर्नमेंट की एड्स भी देखेंगे न्यूज़पेपर्स में आती है, जागो ग्राहक जागो, उसके तहत गवर्नमेंट आपको बहुत एजुकेट करेगी, हॉलमार्क्स के भी पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। मैं आपको आगे अगर हम लोग जब डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है एक हर पर्सन के लिए, आप लोग हमसे कैसे कमाते हैं? आपसे कैसे कमाते हैं? मेकिंग चार्जेस के तौर पे, एकदम अपफ्रंट है। कोई भी ज्वेलर गोल्ड पे अब नहीं कमाता, ना गोल्ड पे कोई मिक्सिंग आती है हॉलमार्क आने के बाद। मेकिंग चार्जेस ही है जो ज्वेलर के हक का पैसा है। हम भी कुछ मेकिंग चार्जेस दे के ला रहे हैं, हम दुकान चला रहे हैं, तो हमारे भी खर्चे इन्वॉल्व है, हमारा भी घर परिवार है, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो मेकिंग चार्जेस इज समथिंग दैट ओनली हम उसी तरीके से कमा पाएंगे। अनलेस एंड अनटिल कोई ज्वेलर गलत कर रहा हो, वो आज की डेट में 99.5% ज्वेलर्स या 99.9% ज्वेलर्स नहीं करते। बहुत ट्रांसपेरेंसी है इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री को जैसे आज से 10 साल पहले देखा जाता था, ये इंडस्ट्री अब वो वैसी रही नहीं। ये इंडस्ट्री अब पूरी ट्रांसपेरेंट है, आपको गोल्ड के रेट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, मेकिंग चार्जेस लगभग ओपन है मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं अब। बाकी अगर एजुकेशन से जाना है, लाइक कि कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका पेज तो है ही प्रेजेंट के लिए। वो तो मेरा है ही, आप बिल्कुल उस पेज को फॉलो करिए। मतलब ये मार्केट में काफ़ी यूनिक चीज़ आई है, क्योंकि अभी तक मैंने पेजेस देखे हैं, बाकी के भी सब बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, बट आपने जो एक प्रेजेंटेशन के साथ एक किया है कि लोगों को समझ में आए कि कौन सी ज्वेलरी किस में भी रेट में चल रही है, क्या प्राइस है, उसे आपने जो प्रेजेंट किया है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। थैंक यू। अगर आप मेरा पेज एक्चुअली ये यहाँ पे चालू होता है जागो ग्राहक जागो, यहाँ पे आपने एक सही मायने पे उसे बहुत अच्छा एक अपने पेज के थ्रू प्रेजेंट किया। हाँ, एक ट्राई था कि कस्टमर को पता चले कि भाई क्या चीजें होती है, और लेते समय हमको किन बातों का, जैसे आपने पूछा कि भाई आम आदमी को कैसे पता चलेगा। हर आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है, हर आदमी के पास जरूरी नहीं है कि एक्सेस हो नॉलेज का या शेयरिंग हो नॉलेज की। तो इन चीज़ों के तहत ना कई बार पता चल जाता है, जब आप सोशल मीडिया में चीज़ों को पुट ऑन करते हो, शेयरिंग होती है, लोग एक दूसरे को बताते हैं। तो बिल्कुल जैसे आज हम आपका पॉडकास्ट लोग शेयर करेंगे तो सही है, इससे तो पता चलेगा कि जैसे कि सर कुछ लोगों की तंगी की वजह से, कुछ रीज़न से वो सेल करने जाते हैं अपनी ज्वेलरी। हमने पहले की बात में किया था कि काफ़ी मतलब एक एसेट है सोना, है ना। तो जब वो सेल करने जाते हैं तो कुछ लोग ज्वेलर्स कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ये एकदम कॉमन सा है कि आप इस ग्राम में जिस भी ग्राम में आपने अपनी ज्वेलरी खरीदी है, आप उसी ग्राम में आके सेल कर सकते हो, हम कोई भी कॉस्ट डिडक्ट नहीं करेंगे या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे जब भी आप उसे सेल करने के बाद लेते हैं। देखिए, अगर आप हॉलमार्क का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली हॉलमार्क है ही ये चीज़। हॉलमार्क कस्टमर को ये एजुकेट करता है कि किस क्वालिटी ऑफ गोल्ड की ज्वेलरी आप हमसे ले रहे हैं। अगर हम आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड गोल्ड दे रहे हैं तो वापसी में हम काटेंगे ही क्यों। अगर मैंने आपको हॉलमार्क पास्ट 22 कैरेट की ज्वेलरी दी है, आप मेरे पास आएंगे और वापस से उसको एक्सचेंज करेंगे, तो मेरी क्वालिटी ऑफ गोल्ड जो मैं आपको दे रहा हूँ और क्वालिटी ऑफ गोल्ड जो ले रहा हूँ वो सेम है, तो उसमें कटने का तो सवाल ही नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप कैश लेते हैं या उसको लिक्विडेट करते हैं तो ज्वेलर को भी बहुत सारे कॉस्ट एसोसिएट होते हैं, उसको मेल्ट करने का कॉस्ट, उसको रिफाइन कराने का कॉस्ट, इसीलिए वो 1 से 2% उसमें रखता है। पर कुछ लोग कहते हैं कि हम मतलब कोई कॉस्ट नहीं लेंगे, आपने जितने ग्राम में सोना खरीदा है आप उतना ही लेके आइए। इवन जैसे होता है, कहते हैं कि जितने प्राइस में आपने खरीदा है, जब आप उसको सेल करने जाते हो तो आपको उससे कम प्राइस में नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब नहीं होता ये सब चीज़ें। अब एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि आप अगर हॉलमार्क लेके जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी।
मैं इसीलिए बार बार आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी और आपके व्यूअर्स को बताऊंगा कि आप जब भी ज्वेलरी ले हॉलमार्क ज़रूर चेक करिए। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगेन आगे पॉडकास्ट में डिस्कस होगा वो, जिसको HUID बोलते हैं। अगर मैं उस टॉपिक को लूँ तो HUID बेसिकली एक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो हर एक ज्वेलरी में इंडिविजुअली लगाया जाता है। एक बार फिर से बताएंगे आप इस चीज को? एक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, यूनिकली जनरेट होता है। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, हाँ। तो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपके नंबर पे होता है, हाँ जी। उस नंबर को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। वैसे ही ज्वेलरी पे भी गवर्नमेंट का भारत मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है जो इसको गवर्न करता है। एक्सक्यूज मी, उसमें भारत मानक ब्यूरो की संस्था है जो हॉलमार्किंग करता है। सो हॉलमार्किंग नियम के तहत एक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड आपकी ज्वेलरी में लगाया जाएगा जो आपको बताएगा कि ये ज्वेलरी सही है, क्या क्वालिटी की है, हॉलमार्किंग है कि नहीं है। आप ये BIS केयर ऐप के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। मैं ना कोइंसिडेंटली हमारे पास जो कप है वो भारत मानक ब्यूरो का है, तो मैं आपके कैमरामैन को जरूर बोलूँगा इसको जूम करें। इसमें एक ये ऐप की स्क्रीन दिख रही है, ये BIS केयर का ऐप है। अच्छा, ये हॉलमार्क अक्सर हम अपने ज्वेलरी के में भी देखते हैं। यही हॉलमार्क है, इसके आगे प्योरिटी लिखी रहती है और इसके आगे 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड नीचे साइड लिखे होंगे ना। हाँ, जो आप वेरीफाई HUID करके जब आप BIS केयर ऐप डाउनलोड करेंगे, BIS केयर ऐप में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। आप उसमें जब वो नंबर डालेंगे, वेरीफाई HUID करेंगे, तो ज्वेलरी की क्वालिटी आपको दिखा दी जाएगी। सो आपके और ज्वेलर के बीच में एक बॉडी है जो आपको बता रही है कि भाई ये ज्वेलर आपको सही सामान दे रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी हॉलमार्क से, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हॉलमार्क सभी गोल्ड्स में जनरली रहते ही हैं, चाहे आप ब्रांड से उसे परचेस करो या लोकल से करो, बट जब वो हॉलमार्क सभी गोल्ड में है तो ये बार्गेनिंग और का क्यों डिफरेंस आता है? मतलब मैं ये चीज़ समझ नहीं पाती। अगर ब्रांडेड खरीद जा रहे हो तो यू आर रेडी टू गिव द सेम मनी, और जहाँ आप लोकल में जा रहे हो तो आपका ऐसा रहता है कि थोड़ा बार्गेनिंग इतना कम हो जाएगा क्या? देता हूँ मैं आपको। जब आप, मैं बड़े सुपर मार्केट की बात करता हूँ। जब आप जाते हो, आप सब्जी खरीदते हो, जो उसमें प्राइस टैग लिखा रहता है आप देख के ले आते हो, वही आपके घर के बाहर या घर के नजदीक में जो रेडी लगा के बेचते हैं या जो जमीन में सब्जी बेचते हैं, आप उनसे नेगोशिएट करते हो। हाँ। क्यों? क्योंकि वो मालिक है, ओनर सामने बैठी है, हाँ। जो सब्जी बेच रही है, आप उससे लड़ सकते हो। जब आपको प्राइस टैग दे दिया जाता है, आप देखिए हमारी जो जनरेशन है ना वो थोड़ी सी ब्रांड सेंट्रिक है, तो वो सोचती है कि मैं ब्रांड से ली हूँ तो मैंने एक हैवी प्राइस देके सही चीज, हाँ। और लेकिन अगर जब आप कंपेयर करोगे तो रादर बल्कि ये हो सकता है कि जो एक सुपरमार्केट में सब्जी पड़ी हो वो ताजी नहीं हो, वो 4-5 दिन पुरानी रेफ्रिजरेटेड हो, वो आपको मतलब क्या बोलोगे, प्रोसेस करके परोसी जा रही है, हाँ। और यही जो नेचुरली बेच रहे हैं, और जो नेचुरली बेच रहे हैं वो सुबह तोड़ के लाई है और दिखा रही है, तो भी आप 10 रुपए के धनिया को भी अगर हम 8 रुपए में खरीद रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। वो हम इंडिया में बैठे हैं, इंडिया में बार्गेनिंग तो अधिकार है ग्राहक का, तो बस वही है कॉन्सेप्ट। और मैं अगर दुकान पे बैठा हूँ तो मैं मालिक हूँ, मैं मेरे मार्जिन के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। बट आप जब किसी कॉर्पोरेट ज्वेलर के पास जाएंगे तो मालिक है ही नहीं सामने, तो आप लड़ोगे किससे? वहां तो आप जैसे अगर मान लीजिए 1,0831 रुपए हुआ है तो आप 831 भी देके आओगे। तो बार्गेनिंग इज लाइक एक कल्चर हो चुका है। कल्चर है बस, और कुछ नहीं है। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी होता है कि यार मैं कुछ लोग कहते हैं कि मतलब मैंने सुना है कि ब्रांड में जा रहे हो तो आपको बहुत सही चीज मिल रही है, और अगर लोकल में जा रहे हो तो वो थोड़ी मिक्स रहती है। क्या ये सच है? बिल्कुल गलत बात है। हॉलमार्क आने के बाद क्या ब्रांडेड और क्या नॉन ब्रांडेड, आप लीजिए ना किसी भी लोकल ज्वेलर से सामान लीजिए, उसको किसी भी ब्रांडेड ज्वेलर के जाके कैरेटोमीटर में डलवाइए, वही तो ब्रांडेड ज्वेलर्स करते हैं, तो आप वही करके देखिए। अगर कोई लोकल ज्वेलर आपको कमिट कर रहा है कि ये 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी है, मेरे साथ ना बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि वो केसेस के बारे में? ऐसा कभी मतलब ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हम इस माध्यम पे नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कई बार ऐसा हुआ है कि कस्टमर आते हैं मुझसे प्राइस लेके जाते हैं, फिर वो जाके ब्रांडेड स्टोर में कंपेयर करते हैं, फिर जब वो वापस फिर जब वो प्राइस कंपेयर करते हैं तब वो चीज मुझसे ले जाते हैं, फिर वहां जाके कैरेटोमीटर में चेक कराते हैं, हाँ भाई हमको चीज सही मिली, अच्छे पैसों में मिली, सही दाम पे मिली, सेटिस्फेक्शन हो गया, हाँ। तो फिर वो
रिपीटेड कस्टमर्स बन जाते हैं। तो सेटिस्फेक्शन के लिए आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो आप देख लीजिए कि उसमें हॉलमार्क है कि नहीं, थोड़ी बिल्कुल। जानकारी ले लीजिए, बिल्कुल। चाहे ब्रांड जाए खरीदने या लोकल, प्राइस वही है। बिल्कुल। कंपटीशन बढ़ने के बाद ज्वेलरी लाइन में क्या ये सिर्फ नंबर का खेल है या एक ट्रस्ट और एक रिलेशनशिप मेंटेन का? आई थिंक दोनों है। नंबर तो ठीक है, बिजनेस में बैठे तो नंबर तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट उस नंबर को मेंटेन करने के लिए आप अपने ट्रस्ट और रिलेशंस को मत खराब करो। जैसे कि सिर्फ ट्रस्ट तो है ही इम्पोर्टेंट। आप किसी ग्राहक के साथ चीट मत करो, किसी ग्राहक को गलत सर्विसेज मत दो, गलत प्राइसिंग मत दो, प्लस साथ साथ में आप जो बेस्ट प्राइस उसको ऑफर कर सकते हो बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए वो करो, सिंपल। तो जब लोग ऑनलाइन परचेस करने जाते हैं, अक्सर ये ऑनलाइन में काफ़ी धोखाधड़ी होती रहती है। मैं तो अवॉइड करती हूँ, बट मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स में है जो ऑनलाइन परचेस करते हैं, चाहे सिल्वर हो गया या गोल्ड का हो गया। तो मतलब ये परचेस करना सही है कि नहीं, अगर कर भी रहे हैं तो मतलब कि ऑनलाइन में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? मतलब अगेन बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है, जैसा हम लोग ब्रांडेड स्टोर के बारे में डिस्कस किए वैसे ही ऑनलाइन भी है। आपके पास सबसे अच्छी चीज़ है, ऑनलाइन में कोई प्रोडक्ट दिखता है आपको, आपके पास बाजू में कोई भी ज्वेलर है, आप उसका कोटेशन तो कंपेयर करो बाजू ज्वेलर से, आपको अपने आप मतलब आप चेक कर लें जाके। हाँ कि भाई अगर कोई ज्वेलर उस चीज को सेम प्राइस में या उससे बेहतर प्राइस में बना सकता है तो आपको उस ज्वेलर को प्रेफरेंस इसलिए देनी चाहिए क्योंकि वो बाजू में बैठा है। आप उसको जाके पकड़ सकते हो कि भैया तूने मुझे ये चीज अच्छी नहीं बना के दी, इसको फिर से बना दे, इसको ठीक बना दे, तूने क्या प्राइस लिखाया है, क्या मेकिंग लगाई है, उसको और क्या अच्छा करके दे सकता है ये बता। ऑनलाइन जब आप खरीदते हैं तो आपको ना ज्वेलरी एक ऐसी चीज है कि एक तो हाई वैल्यू आइटम है, कई बार फ्रॉड्स हो जाते हैं, कई बार सामान डुप्लीकेट आ जाता है, कई बार शिपिंग में मिसप्लेस हो जाता है। तो ये पर्सनल चॉइस है, मतलब मैं इस पे ये नहीं बोलूंगा कि कोई ऑनलाइन बेचा तो आप ऑनलाइन मत लीजिए। आपको अगर ऐसा है कि मुझे ऑनलाइन, बट सेफ ऑनलाइन ज्यादा, मतलब सेफ तो ऑब्वियसली सामने से लेना देखिए डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, कौन से ऑनलाइन स्टोर से ले रहे हैं। बहुत सारे अच्छे स्टोर्स भी हैं जो ऑनलाइन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जैसे नए लोगों ने, जैसे आप काफ़ी पुराने इस मार्केट में हैं, तो कुछ नए लोग भी अभी मार्केट में अपने प्रेजेंट कर रहे हैं ज्वेलरी को विद द नेम न्यू, है ना? तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि उन्हें डिज़ाइन पे ध्यान देना चाहिए या ट्रस्ट पे ध्यान देना चाहिए, या लाइक प्रेजेंटिंग में लाइक क्या चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट एक ज्वेलर के लिए? नहीं, कस्टमर के लिए कि ज्वेलर के लिए? अगर कस्टमर ज्वेलर के लिए, क्यों नए हैं मार्केट में, अभी वो प्रेजेंट हुए हैं, तो वो डिजाइन में ध्यान, डिजाइन्स ऑनलाइन तो डिजाइन ही दिखती है, प्राइसिंग कस्टमर बहुत और जैसे जनरली है भाई विदाउट ऑनलाइन वाले, जो ऑनलाइन के बिना है, अगेन आप कस्टमर के साथ गलत तो कर ही नहीं सकते। आप कस्टमर और राजा है, कस्टमर को जितना आप सब चीज़ें कस्टमर के हैंड है, मोबाइल पे है, सब कुछ उसके हाथ में, आप एकदम अपफ्रंट है। आप जो बेस्ट सर्विसेज दे सकते हो वो दो, जो बेस्ट क्वालिटी है उसको सर्व करो, जो दे रहे हो वो बता के दो बस। once a customer feels satisfied and not being cheated at your store, there is no chance that he is not going to come back to your store. He will 100% come। और एक कहावत है भी है कि वर्ड ऑफ माउथ से अच्छी मार्केटिंग नहीं होती है। इनफैक्ट कोई भी बिजनेस, ज्वेलरी गया साइड पे, बाकी कोई भी बिजनेस भी जो है, अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो उससे अच्छा कोई, हम जैसे कहीं कॉफी ही पीते हैं या हम कहीं पे कुछ खाते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ से जो उसकी मार्केटिंग होती है वो आप लाख रुपए की पेपर एड में डालो तो भी नहीं आएगी। अब बारी है सबसे फेवरेट पार्ट की, जो कि मेरा हमेशा से रहा है, रैपिड फायर। तो रैपिड फायर में ऐसा है कि जो मैं नेम लूंगी उस नाम को सुनकर जो आपके माइंड में आता हो उसके लिए वर्ड ब्रांड वाला ही नहीं, द ब्रांड नेम्स आई विल टेक। ओके, तो शुरू करते हैं। ब्लू स्टोन, फर्स्ट नहीं शायद सेकंड है, बट अमेजिंग ई कॉमर्स कंपनी। ओके, पेल्मोनास, श्रद्धा कपूर आपकी फेवरेट है? फेवरेट नहीं, अच्छी तो है। तो आपको ये पेल्मोनास क्यों पसंद है? उन्होंने 9 कैरेट ज्वेलरी स्टार्ट की है, मार्केटिंग बहुत अच्छा स्टैंड है मेरे हिसाब से। ओके, कल्याण ज्वेलर्स, बहुत कम समय में इतनी नंबर ऑफ ब्रांचेस और एक मीडियम दुकानदार से इतना बड़ा एम्पायर एडमायरेबल है। यस। और कैरोटलीन, फर्स्ट एवर, आई रिमेम्बर फर्स्ट एवर टू कम इनटू ई-कॉमर्स इंडस्ट्री।
and doing amazing business. Yes. तनिष्क, Someone to learn from कि ग्राहकों का भरोसा कैसे जीता जाता है. So Tata is always known for that. पारक ज्वेल्स, भरोसा, जनरेशन, मेरा तो दिल है, so वो तो Heart. है ही, मेरा दिल. जी हाँ, बस. आपका फेवरेट? एज अ ब्रांड हाँ, मेरा ही ब्रांड है. पारक ज्वेल्स. ओके. गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में कर सकते हैं? देखिए, 2-3 तरीके हैं. पहले तो ज्वेलरी में करना है तो 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट कुछ भी लीजिए, आपको मेकिंग देना है और ज्वेलरी आपकी है. अगर आपको कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है या बुलियंस में करना है तो गोल्ड बार्स, बुलियंस अवेलेबल रहते हैं हर ज्वेलर के पास, आप किससे भी कर सकते हैं. अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ETFs हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. इस टाइप की बहुत सारी जानकारी हम अपने पेज में डालते रहते हैं, कहाँ कब कैसे. आपके पेज में अगर हम जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी? सबसे अच्छी चीज़ जो हम लोग करते हैं ना वो है हम लोग डेली के गोल्ड के रेट्स डालते हैं. ओके. तो जब भी आप मार्केट जा रहे हैं आपको पता है इन हैंड कि भैया ये देखो आज तो गोल्ड का रेट ये है करके, तो वो एक जो गैप है उसको हम ब्रिज कर रहे हैं. और उस कारण से हमारे को मतलब हमारे कस्टमर्स भी बोलते हैं कि अब जब नहीं डालते हैं दुकान में ग्राहक आके बोलते हैं कि भैया आप गोल्ड का रेट डालें नहीं. तो वो एक चीज़ है जो हम लोग करते हैं और जिसके कारण कस्टमर्स वेट भी मतलब करते आपके हैं. पेज में हमें गोल्ड के रेट्स और इन्वेस्टमेंट को लेके काफी सारी चीजें अवेयर मिलेंगी. बिल्कुल, जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसकी और डिटेल्ड, क्योंकि तब हम लोग और होमवर्क करके, ये तो रैंडम होता है पॉडकास्ट, लेकिन जब हम खुद स्टोरी बनाते एक हैं, डिटेल पे अब work डिटेल पे करते हैं. उसको हम लोग वर्क करते हैं, उसके बारे में हम एजुकेशन डालते हैं, तो वो और सटीक रहता है, आई वुड से. सर, तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे व्यूअर्स भी इसे देख रहे होंगे और काफ़ी लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा. तो जो मेरी फैमिली है, मेरी व्यूअर्स फैमिली है, उनके लिए आप क्या ऑफर देना चाहेंगे? उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? जनरली हम लोग ऑफर्स को कम इनकरेज करते हैं एज अ ब्रांड, लेकिन यस अगर आपके व्यूअर्स कोई भी आता है हमारे स्टोर तो हम उनको फ्लैट 7.9% मेकिंग चार्जेस में ज्वेलरी देंगे. उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन? कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं. मतलब पता कैसे चलेगा आपको कि वो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्हें कुछ शो करना हाँ, मतलब पड़ेगा? वो आए, वो दिखाए कि हमने ये टॉक शो देखा था आपका या रुचिका कंबोज के पेज से. इनफैक्ट मैं आपके व्यूअर्स को एक चीज़ और बोल रहा हूँ, भले आपको इन्वेस्ट करना हो नहीं करना, मतलब आपको भले ही मुझसे लेना नहीं हो कोई मैटर नहीं है, पर आपको कभी भी कुछ भी ज्वेलरी से रिलेटेड इंसाइट चाहिए आप बिल्कुल आइए. आई एम ऑलवेज देयर विद फुल ओपन हार्टेड. आप हमसे एजुकेशन लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो और मैं आपको आपके व्यूअर्स को रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मेरा पेज जरूर फॉलो करें. आप बहुत सारी एक बार चीजें. अपना पेज फिर से बता देंगे हमारे व्यूअर्स को? मेरे पेज का नाम है parak_jewels. आप एक बार जरूर फॉलो करें पेज को, आपको अपने आप बहुत सारी चीजें ज्वेलरी से रिलेटेड डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. तो दोस्तों, देरी किस बात की है, जल्दी से फॉलो भी कीजिए, नीचे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. और आगे के अवेयरनेस के लिए, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा धोखा चल रहा है रिलेटेड टू ज्वेलरी एंड ऑल, लोग खरीद लेते हैं फिर उन्हें लगता है कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, आपने नकली दे दिया. तो सारी जानकारी आपको हमारे पेज में मिल जाएगी, हमारे पॉडकास्ट के थ्रू मिल जाएगी. बाकी जल्दी ही आते हैं, आपसे मिलते हैं. और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस भी बनाते रहें. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. बहुत सारी जानकारी आज मुझे मिली है एक ज्वेलरी को लेकर, और बहुत सारी जानकारी मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं आज सिर्फ एक ज्वेलर के साथ नहीं, एक CA एजुकेटेड पर्सन के साथ भी बैठी हूँ जो कि इतने नॉलेजेबल, इतने हम्बल हैं. बस मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही प्रेजेंट करते रहें. और सबके फेवरेट दी पारक ज्वेल्स दुर्ग, ये पूरे इंडिया में एक नेम होना चाहिए कि लोग जाने. थैंक यू सो मच. प्लेजर वाज माइन. थैंक यू सो मच. आप बहुत अच्छी होस्ट हैं एंड अमेजिंग एंकर हैं. Thank you so Thank much. you. Thank you so much, guys. Thank you So so much. watch Live Talk with RK for the more. And हमारे गेस्ट थे हमारे आज के सिद्धार्थ पारक. नमस्ते. नमस्ते. जय जवाहर.